हेलो नमस्कार बच्चों। आइए आज हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, देखेंगे उसमें बेसिक फैक्ट्स और ट्राई करेंगे कि हम किस तरह से फास्टली स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को हम फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर एक्स स्क्वायर क्या इंडिकेट करता है, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो मैं चाहूँगा पहले आप फर्स्ट 10 नंबर का स्क्वायर देखिए। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर इक्वल्स 100। ये हमारे को मिल रहा है जब हमने फर्स्ट 10 नंबर का स्क्वायर करा, तो ये हमें मिल रहा है। बच्चों इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं कि जो भी स्क्वायर नंबर होगी वंस डिजिट ऑफ अ स्क्वायर नंबर में भी क्या क्या हो सकता है, किसी स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस पे क्या क्या हो सकता है, 1, 4, 5, 6, 9 एंड 0। मतलब जो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या स्क्वायर नंबर है, उसके वंस प्लेस पे या वंस डिजिट हमारे को क्या देखने को मिलेगा, 1, 4, 5, 6, 9 एंड 0। इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है। बट जब हम इसमें 11 स्क्वायर लेंगे बच्चों या 12 स्क्वायर, तो भी वही आना है। तो ये हमारे को एक इंडिकेशन दे जाता है कि अगर इफ अ नंबर कंटेंट्स 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 देन इट मे बी अ स्क्वायर नंबर। ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ही होगा, बट इट मे बी अ स्क्वायर नंबर, है ना। यानी कि स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस पे ये श्योर हो गया कि 1, 4, 5, 6, 9 या 0 में से कोई ना कोई होगी। लेकिन अगर वंस प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये डिजिट है, तो आप कह नहीं सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर, यू कांट से। हाँ, इट मे बी अ स्क्वायर नंबर। तो इससे दूसरा इंडिकेशन क्या आ रहा है हमें बच्चों की, जिस नंबर के वंस प्लेस पे अ नंबर हैविंग वंस डिजिट एज 2, 3, 7 एंड 8 कैन नेवर बी अ स्क्वायर नंबर। जिस नंबर के वंस प्लेस पे 2, 3, 7, 8 हमारे को देखने को मिल जाए, समझ लो वो कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं हुई। इसके बारे में हम श्योर हैं। अ नंबर having ones digit as either 2 or 3 or 7 or 8 can never be a square number। वो कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इतना बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। और एक चीज हम देखते हैं कि किसके स्क्वायर पे क्या आता है ना। तो 1 स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 1, और 9 स्क्वायर कीजिए तो भी वंस प्लेस पे 1 आ रहा है। यानी 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो वंस डिजिट हमारा 1 होएगा। अब हम बात करेंगे इसमें से 4 की। तो अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4, वंस प्लेस 4 हुआ। या 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64। बात करेंगे 5 का, तो सिर्फ 5 का स्क्वायर करो तो 5 5 जा 25। अब हम 6 की बात कर लेते हैं। अगर हम 4 स्क्वायर करते हैं तो ये वंस डिजिट हुआ 6, या फिर 6 स्क्वायर करते हैं तो वंस डिजिट हमारे को मिल रहा है 6। ठीक है, 9 की बात करेंगे अब हम बच्चों। 3 स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, वंस डिजिट 9 आ रहा है। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 1 डिजिट आ रहा है हमारा 9, 49। और जब 0 की बात होगी, जैसे 100, 10 स्क्वायर जा 100, तो वंस प्लेस पे 0, तो स्क्वायर नंबर में भी वंस डिजिट 0 होगी। ये आपने ध्यान में रखना है। अब क्या देखते हैं बच्चों कि जिसका सम 1 + 9 = 10, तो दोनों का कितना आ रहा है 1 1। 2 2 जा 4, तो दूसरा कौन सा होगा जिसका सम वंस डिजिट 4 होगा। 2 + 8 10 है ना। 5 है तो 5 एंड 5 10, तो 5 ही रहेगा। अगर 4 है तो दूसरा कौन सा डिजिट होगा 6, क्योंकि 4 4 जा 16, 6 6 जा 36। आप इजीली देख सकते हो। 9 के लिए एक अगर 3 है, 3 3 जा 9, तो दूसरी 10 - 3 दूसरी डिजिट कौन सी होगी 7 वाली, जिसके स्क्वायर करने पे वंस डिजिट पे हमारा 9 आता है।
एंड 0 पे 0 ही रहेगा। तो ये कुछ छोटी लेकिन मोटी बातें हैं बच्चों, आप लोग इन्हें जरूर ध्यान में रखें। इसकी यूटिलिटी कहाँ बढ़ जाती है, जब हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे होते हैं। बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये अभी तक जो हमने समझाया ये आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ना चाहेंगे हम इसी चैप्टर में, स्क्वायर में। अब देखो बच्चों, दो तरीके हैं स्क्वायर फाइंड करने के। एक, जैसा कि हमने अभी देखा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके, तो 1 to 10 तक तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इसके आगे का मान के चले आपको 11 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, 11 into 11 दैट इज 121, या फिर दूसरा आप ले सकते हो 11 स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 10 plus 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो 10 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into 10 into 1, 100 plus 1 plus 20 यानी कि कितना, 121। बच्चों आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इतना इजी नहीं है, छोटे नंबर में तो मेरा कम टाइम में ही हो जाएगा, लेकिन आप एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको सपोज 89 का स्क्वायर फाइंड करना है, तब तो आप 89 into 89 करने जाओगे। यहाँ पे बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, 80 plus 9 होल स्क्वायर, 80 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into 8 into 90, that will give us 6400 plus 81 plus 2 8 जा 16, 69 जा 144, 1440 है ना। तो अब इनको अगर मैं ऐड कर देता हूं तो 7840 प्लस 81 क्या हो गया, 7921। दिस इज द आंसर। सो ये भी एक तरीका है जिससे बच्चों आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। 89 स्क्वायर को आप चाहें तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, 90 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 89 का स्क्वायर, you know this is equals to a square plus b square and minus 2ab, 2 into 90 into 1, 9 9 जा 81, और जितनी जीरो होगी उसकी ट्वाइस हम ले लेंगे यहाँ पे, प्लस 1 माइनस 180, सो 8101 माइनस 180 कर दीजिए आप, 1 10 माइनस 8 2, यहाँ रहेगा, हमने बोरो करा है 1 तो यहाँ रह गया 0, 10 माइनस 1 9, सो 7921 इज द राइट आंसर। आप जैसे भी करोगे तो ये भी एक तरीका है बच्चों, इस तरह से भी आप किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ना चाहेंगे हम इसमें। अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर जिस नंबर का हम स्क्वायर फाइंड करने जाते हैं अगर वो ऑड है, मसलन देखिए 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर, तो ऑड नंबर का स्क्वायर भी बच्चों हमें ऑड ही मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखें, जब हमने किसी ऑड नंबर का स्क्वायर किया तो हमारे को जो रिजल्ट मिला वो भी ऑड नंबर मिला, तो हम क्या कह सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। और जब हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे को हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा। जैसे 2 2 जा 4 है ना, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, और जैसे 10 है 10 10 जा 100, तो क्या मिला आपको, ये इवन नंबर। सो वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर एंड दैट ऑफ स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज एन इवन नंबर। की ऑड नंबर का स्क्वायर एक ऑड नंबर होता है और इवन नंबर का स्क्वायर एक इवन नंबर होता है। उम्मीद करूंगा बच्चों की यहां तक आपके समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम स्क्वायर फाइंड करते हैं। अब सवाल ये है, ये तो स्क्वायर के थे, अब हम बढ़ते हैं किधर की ओर, स्क्वायर रूट की ओर। स्क्वायर रूट फाइंड करने के 3 मेथड हैं। क्या क्या है, एक तो होता है बच्चों पीएफ मेथड, पर इसकी अपनी लिमिटेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसकी लिमिटेशन क्या है कि इससे हम
केवल उसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं जिसके बारे में हमें पता हो कि ये ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरा मेथड है जो कि यूनिवर्सल है, वो क्या है, डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो वी हैव द सेकंड मेथड इज डिवीजन मेथड। और जो थर्ड मेथड होगा इसमें से वो है हमारा एस्टिमेशन मेथड कह सकते हैं हम बच्चों, उसको हम थर्ड मेथड को एस्टिमेशन मेथड कहेंगे। तो आइए मैं आपको तीनों ही तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड एंड एस्टिमेशन मेथड से किसी एक नंबर को लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करके दिखाते हैं। आपको बच्चे ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए इक्वल्स ए, है ना, कि दो में से एक निकल जाता है और ये स्क्वायर रूट का साइन जो है वो वेनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। तो हम प्रयास करते हैं 625 का स्क्वायर रूट फाइंड करें इन तीनों ही मेथड से। मेरा मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीजन मेथड से एंड एस्टिमेशन मेथड से। बच्चों जैसे कि आपको पता है पीएफ मेथड में इसका हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। सो वंस प्लेस पे 5 है तो मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। 5 बन जा 5, 1 2 12, 5 2 जा 10, 2 5 25, 5 5 जा 25। अगेन मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। 5 2 जा 10, 2 5 25, 5 5 जा 25। फिर इसे हम लिख सकते हैं बच्चों 5 5 जा 25 एंड दिस वन एज 5 1 जा 5। तो अब आप इसको लिखिए 5 इंटू 5, देखिए दो पेयर हैं 5 के, इंटू 5 हमने कहा था पेयर में से एक निकल आता है तो इन दो में से एक 5, इनमें से एक 5, क्या हो गया जी 5 5 जा 25, मीनिंग स्क्वायर रूट ऑफ 625 इक्वल्स 25 आ गया। ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आइए बच्चों इसको हम डिवीजन मेथड से करने का प्रयास करते हैं। इसमें पेयरिंग होता है, दो का पेयर लेंगे और अनपेयर्ड रह गया जैसे यहाँ पे, तो अगर पेयर्ड होता तो पेयर में लेते। लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, अनपेयर्ड है तो अब 6 रह गया। इस मेथड को बच्चे आप ध्यान से समझो। यू विल हैव टू पिक a number which when multiplied by itself either give 6 or near to 6 but not greater than 6। कि आपने एक ऐसी नंबर यहाँ पे लेनी है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो या तो 6 आए या नियर अबाउट 6 आए, लेकिन 6 से बड़ी नहीं हो। यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि 6 हम क्यों ले रहे हैं, एक ही डिजिट से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये अनपेयर्ड है। अगर जो पेयर्ड होता तो हम पेयर में लेके चलते। तो अब आइए 6, अगर मैं 3 लेता हूं तो 3 3 जा 9, इससे बड़ी हो जाएगी। सो मैं 2 लूंगा तो 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 आ गया हमारे पास 2। बच्चों एक और है कि आप जो नंबर सोचते हो उसी से मल्टीप्लाई करना है, फिर क्वोशिएंट में भी वही लिखा जाता है यहाँ पे, और ये ऐड हो जाता है 2 and 2 4। सिंपल डिवीजन में जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि एक एक डिजिट आता है, इसमें स्क्वायर रूट निकालते हुए इस डिवीजन में पेयर में डिजिट आते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो गया 225। अब मेरे पास 4 है, मैंने वंस प्लेस देखा 5, तो मेरे को अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पे अब जो भी लगाओगे ये नंबर बन जाएगा, फिर इसी से मल्टीप्लाई करना है। सपोज यहाँ पे 3 लेते तो 43 इंटू 3 हम करते, 4 लेते तो 44 इंटू 4 हो जाता, 7 लेते तो 4 है ऑलरेडी मेरे पास, 47 इंटू 7। तो मैंने देखा कि वंस प्लेस पे 5 है, सो मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, नंबर बन गया 45 इंटू 5 कीजिए 5, यहाँ पे क्वोशिएंट में भी 5, 5 5 जा 25 एंड कैरी फॉरवर्ड 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो यहाँ से भी हमारे को क्या मिल रहा है कि रूट अंडर 625 इक्वल्स ये दिस वन 25। बच्चे ये था हमारा डिवीजन मेथड। हमने दो मेथड से आपको समझा दिया, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा ये हमारा है डिवीजन मेथड। अब मैं चाहूंगा कि इसको एस्टिमेशन मेथड, थर्ड मेथड से भी समझा सकूं आपको। तो 625 इस तरह से इसमें भी क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग करेंगे। पहले ग्रुप में 2 डिजिट लेकर के करेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे। तो 25, चलिए 5 को देखते ही क्या लग रहा है कि वंस प्लेस वाला डिजिट जो होगा, वंस डिजिट
ये क्या होगी 5, क्योंकि 5 5 जा 25। अब हमारा रह जाता है डिजिट 6, है ना। अब हमारे को वो नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर करके 6 के नियर अबाउट आए। तो 6 किन के बीच है, किन दो नंबर के बीच? 2 का स्क्वायर करिए तो 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, और इसमें से जो छोटी है वो हमें सेलेक्ट करना है, यानी कि 10th डिजिट क्या होगी इसमें से 2। तो अब क्या हो गया मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 625, वंस डिजिट आया हमारा 5 और 10th डिजिट हमारा आ गया है 2। सो 25 एक बार वापस समझते हैं इसको। 625 इसका हमने ग्रुपिंग किया 25, तो अब हमें सोचना है कि किस नंबर का स्क्वायर में वंस डिजिट पे 5 आएगा। इट्स 5, क्योंकि 5 5 जा 25। अब मेरा जो नंबर रह जाता है लेफ्ट आउट ग्रुप 6। अब 6 के लिए किन दो नंबर के बीच में आएगा? 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, यानी 4 और 9 के बीच, और इसमें से छोटी नंबर वाले को हमें रखना है। 2 का स्क्वायर पे 4 है, सो 10th डिजिट हमारा 2 बन गया एंड 1st डिजिट 5। सो स्क्वायर रूट ऑफ 625 इक्वल्स 25। तो बच्चों ये थे हमारे 3 मेथड स्क्वायर रूट फाइंड करने के। एक को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक को हम डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं, और जो एक मेथड हमारे पास अवेलेबल है उसको हम कहते हैं एस्टिमेशन मेथड। बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गई होगी जो हमने करे थे। अब बच्चों हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। बच्चों आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बच्चों आप जो हमें फीडबैक देना चाहें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें फीडबैक दे सकते हैं। आपके फीडबैक का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अब आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर वंस प्लेस पे 5 है तो ऐसे नंबर का स्क्वायर हम फटाफट कैसे करें, है ना। जैसे 15 स्क्वायर है तो क्या करेंगे, ये जो मेरा 10th वाला डिजिट है और इसके ठीक बाद कौन सी नंबर आएगी 200 और प्लस 25। 1 2 जा 2 इंटू 100 प्लस 25 कितना हो गया जी 200 प्लस 25 यानी कि 225। अब एक और समझाता हूं बच्चों, जैसे 25 का स्क्वायर है तो यहाँ 10th डिजिट मेरा 2 है और 2 के ठीक बाद क्या आएगा 3 इंटू 100 प्लस 25 यानी 2 3 जा 600, है ना। फटाफट करने के लिए प्लस 25 कितने हो गए 625। लेकिन बच्चों ध्यान दें कि इस मेथड से हम सिर्फ उसी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं जिसके वंस डिजिट 5 हो, जिसके वंस प्लेस पे 5 हो। तो जैसे हम 85 अगर लेते हैं तो 85 का स्क्वायर, तो हमारा 10th डिजिट है 8, तो क्या होगा 8 इंटू 9, है ना, 100 प्लस 25, 8 9 जा 7200 प्लस 25 यानी 7225। जैसे मान लीजिए मेरे को 115 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो अब इधर मेरा नंबर क्या है 11, 11 के ठीक बाद वाला डिजिट 12, 100 प्लस 25, 11 12 जा 13200 प्लस 25, है ना, 13,200 प्लस 25 यानी 13,225। सो बच्चों इस तरह से हम नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं जिसके वंस डिजिट में 5 हो, यानी कि वंस प्लेस इज ऑक्यूपाइड बाय 5। उस मेथड से हम कर सकते हैं। तो अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें बच्चों कि कौन सा रूल यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है, जिस नंबर के वंस प्लेस पे अगर जो 5 है, मैं जनरलाइज करना चाहूँ इस रूल को, तो क्या हो सकता है। मान लीजिए 10th प्लेस पे a है और 1st प्लेस पे 5 है, इसका स्क्वायर तो कैसे करते हैं हम, a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। अब जैसे a की जगह पे मान लीजिए मेरा 35 का स्क्वायर है, तो क्या कहा है मैंने जनरल रूल में, a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 1 3, और 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4,
इंटू 100 प्लस 25, 3 4 जा 1200 प्लस 25 यानी कि 1225, 1225। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको जो मैं आपके साथ जो नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, जो ट्रिक शेयर कर रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों हम इस सेशन में आपको फिलहाल इतना ही बताएंगे। आगे फिर हम इसी चैप्टर में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आगे कुछ और ट्रिक्स और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताएंगे हम। अभी के लिए बच्चों इस सेशन में हम लेना चाहेंगे आपसे विदा। तब तक के लिए आप जहां भी रहें प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।